तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है तरक्की की चाह। ससुराल में जब किसी ने संगीता के सच पर यकीन नहीं किया तो संगीता अपने मायके लौट आई। उसके माता पिता और बाकी परिवार को उस पर यकीन था। उसके माता पिता ने तय किया कि जल्दी ही वे उसका तलाक करवा देंगे और उसे इस दर्द भरे रिश्ते से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे नीच पति और ससुराल वालों से अच्छा है कि वह अकेली रहे। पर इस सारी घटना में संगीता के मन पर जो घाव लगे थे वे बहुत गहरे थे। सिर्फ तलाक इन्हें नहीं भर सकता था। उसे अपने चरित्र पर जो दाग लगा था उसे मिटाना ज़रूरी था। वह अगर चुपचाप तलाक ले लेगी तो उस पर लगा यह कलंक कभी नहीं मिटेगा। उल्टा यह उस पर लगे चरित्रहीनता के इल्ज़ाम को और पुख्ता कर देगा। रात को अचानक वह नींद से जाग उठती है और उसके कानों में अंकुर के कहे शब्द गूंजने लगते हैं। कितनी चालाकी से अंकुर ने अपनी गलती उसके सर पर डाल दी। सबकी नज़रों में बेचारा और निर्दोष बन गया। संगीता के माता पिता बिना वजह का झंझट मोल नहीं लेना चाहते। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अंकुर का असली चेहरा सबके सामने आए या नहीं। वह सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी बेटी का उससे पीछा छूट जाए और इसीलिए वे अंकुर की शर्तों पर इस तलाक के लिए तैयार हैं। उनका मानना है ऊपर वाला उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर देगा। संगीता यह नहीं सोचती और वह रात दिन इसी उधेड़-बुन में रहती है कि किस तरह से अंकुर का असली चेहरा सबके सामने लाया जाए और वह अपने चरित्र पर लगे दाग को मिटाए। उसका मन इस तरह से हार मानने को तैयार नहीं, पर माता पिता उसके साथ नहीं। संगीता की भाभी उसके मन की हालत अच्छी तरह से समझ रही हैं और एक दिन वे संगीता से कहती हैं, इस तरह सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम अंकुर का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहती हो तो तुम्हें कुछ करना होगा। संगीता, भाभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसकी भाभी ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें पायल से बात करनी चाहिए। वह भी इन परिस्थितियों से गुजर चुकी है। मुझे लगता है वह तुम्हारी सहायता ज़रूर करेगी। क्या तुम्हारे पास उसका कोई नंबर है? संगीता कहती है, नहीं, मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं। भाभी उसे सलाह देती है, तो फिर तुम्हें बम्बई वापस जाना होगा। संगीता बोली, पर यहाँ सबको क्या कहूँगी? भाभी बोली, यहाँ की चिंता तुम मत करो। वहाँ मेरी एक सहेली है, वह तुम्हारे बारे में सब जानती है। वह तुम्हारी सहायता करेगी। भाभी की बात सुनकर संगीता खुश हो जाती है और बम्बई जाने की तैयारी करने लगती है। घर पर उसकी भाभी कह देती है, संगीता की किसी सहेली की शादी है। और संगीता अपनी भाभी की सहेली के घर आ जाती है, जहां भाभी की सहेली उसकी बहुत मदद करती है। एक दिन जब रजत घर पर नहीं होता तो मौका देखकर दोनों पायल के घर पहुंच जाती हैं। पायल उनका अपने घर में स्वागत करती है, पर जब उसे पता चलता है कि उन दोनों के यहाँ आने का क्या कारण है तो वह उनकी सहायता करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि इससे खुद पायल की भी बदनामी का डर है। संगीता की भाभी की सहेली माया उसे समझाती है, पायल, मैं तुम्हारा डर अच्छे से समझ रही हूँ, पर हम वादा करते हैं तुम्हारा नाम इस मामले में कहीं नहीं आएगा। जो तुम्हारे साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ, इसके लिए हम तुम्हें दोष नहीं दे सकते। यह सब तुम्हारे पति की गलती है। पर संगीता तो अंकुर की चालबाजी की सज़ा भुगत रही है, निर्दोष होकर भी सज़ा पा रही है और एक दोषी खुलेआम घूम रहा है। ऐसा करके तुम सिर्फ संगीता की नहीं खुद की भी मदद करोगी।
क्या तुम नहीं चाहती जिसने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया उसे सज़ा मिले? क्योंकि यह तुम भी जानती हो, ना तो तुम पहली और ना ही आखिरी महिला हो जिसके साथ अंकुर के बॉस ने यह सब किया। हो सकता है संगीता की आवाज़ और भी औरतों तक पहुँचे और वे उसके खिलाफ खड़ी हो जाएं। अगर किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और हर बार किसी न किसी निर्दोष को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। माया के बहुत समझाने के बाद आखिरकार पायल उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो ही गई, पर सबसे पहले ज़रूरी था सबूत। इसके लिए एक योजना बनाई गई। पायल ने अपने पति से कहा, आजकल अंकुर भाई साहब बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं, क्यों ना आज रात उन्हें खाने पर बुलाया जाए, उन्हें अच्छा लगेगा। आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, इस तरह मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। रजत को पायल का यह सुझाव पसंद आया। वह बोला, तुम ठीक कह रही हो, आजकल उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बुरे दौर से गुजर रही हैं। रात को सही समय पर अंकुर रजत के घर पहुंच गया। उसने पायल से कहा, भाभी आप बहुत अच्छी और समझदार हैं, काश मुझे भी आप जैसी समझदार पत्नी मिलती। पर वह तो छोटी मानसिकता की एक पढ़ी लिखी गंवार औरत थी जिसे अपने पति की तरक्की से ज़्यादा अपनी सो कॉल्ड इज्जत प्यारी थी। कुछ देर बाद दोनों दोस्त शराब के नशे में थे। उन्हें पता भी नहीं था कि पायल उनका वीडियो बना रही है। अंकुर बोला, यार तू बहुत लकी है जो तुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो संगीता जैसी गंवार औरत मेरे पल्ले पड़ी। मैंने उसे कितना समझाया कि बस एक ही रात की बात है, बॉस को खुश कर दो और फिर गाड़ी बंगला मकान सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। पर उस पर तो सती सावित्री बनने का शौक चढ़ा था। अब अकल ठिकाने आ गई होगी। रजत बोला, जो भी हो, पर तूने अपनी पत्नी के साथ यह ठीक नहीं किया। अंकुर गुस्से में बोला, अगर मैं उसके साथ यह सब नहीं करता तो वह मेरे घर वालों के सामने मेरी असलियत ले आती। रात को ही घर छोड़कर चली गई। सुबह होने का उसने इंतज़ार तक नहीं किया। उसके कारण मेरी नौकरी पर तो ग्रहण लग चुका है। अगर मैं उस पर चरित्रहीन होने का आरोप ना लगाता तो उसके कारण मेरे माता पिता मुझे बेदखल कर देते, क्योंकि उनकी सोच भी संगीता जैसी छोटी है। वे भी बड़े शहर की बड़ी बड़ी बातें नहीं समझते। वे लोग तो आज भी अपनी पुरानी परंपराओं और संस्कारों में जी रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं तरक्की के लिए अपनी पत्नी का सौदा करने चला हूँ तो वे मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देते। उस औरत की नासमझी के कारण मैं कहीं का नहीं रहता। पर अब देखो, मेरा परिवार मेरे साथ है। उन्होंने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और अब अपनी शर्तों पर मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। साथ ही साथ उसके चरित्रहीन होने से मैं लोगों की नज़रों में बेचारा और सहानुभूति का पात्र बन गया हूँ। और उसे सच बोलने का क्या इनाम मिला? सारी ज़िंदगी उसे इस दाग के साथ अब जीना होगा। अब तो वह भी पछता रही होगी कि अगर उस रात मेरी बात मान लेती तो सब कितना अच्छा होता। पायल ने दोनों की यह बातें रिकॉर्ड करके संगीता के पास भेज दी। अब संगीता के पास अपनी बेगुनाही का सबूत था। वह अपने माता पिता के साथ अपने ससुराल पहुंची और सारे गांव के सामने यह सबूत दिखाया। सारी बातें जानने के बाद संगीता के ससुराल वालों ने सबके सामने उससे माफ़ी मांगी। उसके सास ससुर ने अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और अंकुर के साथ साथ उसके बॉस को भी सज़ा मिली, क्योंकि अब संगीता अकेली नहीं थी। उसके माता पिता के साथ साथ
उसके सास ससुर भी उसके साथ थे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।